हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से आपके लिए यूपी जीके के हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको जैसे कि आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है 14 मई को, यूपी पीसीएस 2023 प्री वाला, चाहे आपका यूपी आरओ एग्जाम हो, चाहे दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल को एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी एसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल, यानी जहाँ भी आपका यूपी जी के पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, साथ ही में बता दूं आपको, मैं कम से कम आपको पीसीएस के एग्जाम्स पहले ही लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेन, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और साथ ही इसमें करंट यूपी का करंट अफेयर इसमें आपका शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है कि यूपी के जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों, यूपी के जौनपुर नगर की जो स्थापना कराई थी वो कराई थी आपका फिरोज तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये कराई गई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बलबन, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, पता होगा ये क्वेश्चन आपको कि आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो आपकी सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। कब की थी दोस्तों? ये की थी आपकी 1506 ईस्वी में। और दोस्तों को पता होगा जो आगरा का ताजमहल है वो किसने बनवाया था? वो आपका बनवाया है शाहजहां ने। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला या लियाकत अली? तो दोस्तों, जो इलाहाबाद से जो थे आपके, वो थे आपके लियाकत अली, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें बेगम हजरत महल, तो दोस्तों इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था आपका लखनऊ से। और खान बहादुर खान ने किया था आपका बरेली से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने किया था आपका फैजाबाद से। यानी कि 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, केवल क्वेश्चन बना भी है। अगला आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, पानीपत? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी मेरठ से हुई थी, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? ये आपकी 10 मई 1857 को हुई थी। अगला आपका कि अब तक यूपी में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 1, 2, 3, 4? तो दोस्तों, पता ही होगा आपको, अब तक आपकी केवल 2 महिलाएं ऐसी हैं यूपी जो आपकी यूपी की सीएम रही हैं। कौन कौन सी? एक दोस्तों सबसे पहली आपका सुचेता कृपलानी थी, और दूसरी रही आपकी मायावती। ठीक है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। ये यूपी की पहली महिला थी और साथ में आपका भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और दोस्तों, बात की जाए अगर भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। अगला आपका कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जो आयु है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25, 30? तो दोस्तों, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति जो आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। और वोट डालने के लिए आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये बनता है कि अगर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या आपका विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु आपकी होनी चाहिए? तो सर वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए। और बात की जाए आपका राज्यसभा और या आपका विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आयु आपकी मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। यानी दोस्तों, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी आयु मिनिमम 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो दोस्तों आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। ठीक है। अगला है आपका कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़ या कानपुर? तो दोस्तों, पता होगा आपको नैमिषारण्य तीर्थ जो वो आपका सीतापुर जनपद में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। ठीक है। और दोस्तों, साथ ही बता दूं मैं आपको, जो नैमिषारण्य तीर्थ है इसको आपका 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य तीर्थ को।
और साथ ही इसको आपका 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान। इस दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुरहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, आपका कानपुर में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जाता है वो आपका आगरा में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि आपका ऐसा कौन सा उत्सव है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, दोस्तों वो है आपका सुलहकुल उत्सव। अगला आपका कि अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था, बाराबंकी, इलाहाबाद, कासगंज, प्रतापगढ़। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जो आपका जन्म हुआ था वो आपका कासगंज में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका कि यूपी का प्राचीनतम जीवंत नगर है, आगरा, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो दोस्तों वो है आपका वाराणसी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम पहले आपका काशी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अहम भूमिका निभाई थी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो दोस्तों उन्होंने आपका खड़ी बोली के विकास में आपकी अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला आपका कि यूपी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, सीतापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी। तो दोस्तों वो है आपका कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही आपको बता दो, देखिए अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं या यूपी आरओआर देने वाले हैं तो जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो दोस्तों यहाँ से 99% चांस होता है कि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस रहता ही रहता है, चाहे आपको पीसीएस की तैयारी करो, चाहे आरओआर हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी किसी एग्जाम की। यहाँ से मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला आपका कि यूपी में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, आपका कानपुर नगर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो आपका यूपी में वो आपका गाजियाबाद का है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला गाजियाबाद का, दूसरे पे आपका वाराणसी है और तीसरे पे आपका लखनऊ है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपको देखते हैं, और साथ में एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, जैसे अगर पूछे आपका यूपी का जनघनत्व कितना है, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा अधिकतम आपका जनघनत्व वाला जनपद, क्षेत्रफल नहीं, जनघनत्व वाला। ठीक है, यूपी में अधिकतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है, वैसे सबसे बड़ा देखा जाए क्षेत्रफल में तो वो आपका लखीमपुर खीरी पता ही होगा आपका। और बात करते हैं जनघनत्व के बारे में कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस कौन से उसका है जनपद का, वो आपका गाजियाबाद का, दूसरे वाराणसी, तीसरे पे आपका लखनऊ। अब दोस्तों एक सवाल ये बनता है कि यूपी का जनसंख्या कितना है आपका, वो है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में आपके 829 व्यक्ति रहते हैं। और बात करें भारत की, तो भारत का दोस्तों आपका है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखते हैं कि 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आपका गाजियाबाद। दूसरे क्वेश्चन आपको होगा तो सही था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो था ये आपका जनघनत्व वाला बात करें तो गाजियाबाद आपका हो गया। अगर क्षेत्रफल की बात की मैं बता दिया, क्षेत्रफल में आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, जैसे ये आ गया आपका 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो इसमें आपका हो गया गाजियाबाद, ऑप्शन डी। ठीक है, और यहाँ देखिए सही था आपका क्षेत्रफल ही था आपका, यहाँ पे इसको सही कर लेना एक बार, एकदम क्षेत्रफल वाला जिला। तो दोस्तों वो है आपका लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में, बताया मैंने आपको। ठीक है, और साथ ही बात करें मिनिमम क्षेत्रफल किसका, कौन से राज्य का, कौन से जनपद का है यूपी में, तो वो है दोस्तों आपका हापुड़ का मिनिमम, मैक्सिमम आपका लखीमपुर खीरी। और बात की जाए सर्वाधिक जनघनत्व में तो बताई दिया आपको, वो गाजियाबाद है, दूसरे पे आपका वाराणसी, तीसरे पे आपका लखनऊ। अगला आपका कि यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जुड़ा है, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से नहीं जुड़ा है, वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा से आपका जुड़ा हुआ है। अगला आपका सुरहताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, बलिया, आजमगढ़, हरदोई, संत कबीर नगर। तो दोस्तों ये जो आपका सुरहताल पश्चिम बिहार है ये आपका बलिया में है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बखीरा पश्चिम बिहार अवस्थित है, बलिया, संत कबीर नगर, गोंडा या रायबरेली। तो दोस्तों बखीरा पश्चिम बिहार है वो आपका संत कबीर नगर में है, यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया। तीसरा आपका यूपी में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में आपका, झांसी में, मिर्जापुर में, आपका सीतापुर में।
तो दोस्तों ये पाए जाते हैं आपका ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन सी इसका होगा मिर्जापुर, सॉरी यानी कि मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी में यूरेनियम के भंडार हैं ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, सीतापुर। तो दोस्तों यूपी में जो आपके यूरेनियम के भंडार हैं वो आपके ललितपुर जिले में है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा में ग्रेफाइट, लाइमस्टोन में डोलोमाइट, रॉक फास्फेट में डोलोमाइट, या आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यूपी में जो पाए जाने प्रमुख खनिज है वो है आपका रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज यूपी में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। तो दोस्तों यूपी में जो आपका अब्रक नहीं पाया जाता, बाकी तीनों आपके पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी, बॉक्साइट भी और आपका जिप्सम भी। अगला आपका कि नरौरा आणविक संयंत्र जो आपका कहाँ अवस्थित है? अलीगढ़ में, मेरठ में, बुलंदशहर में या गौतम बुद्ध नगर में। तो दोस्तों ये आपका बुलंदशहर में अवस्थित है। अगर आप पश्चिमी यूपी के तो आपको पता होगा, जो आपका एकमात्र आपका। अगला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है? एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान। तो दोस्तों यूपी जो भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से वो आपका यूपी में होती है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ समझाने के लिए आपके लिए है नहीं। अगला आपका यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2000, 18 जून 2001, 18 जून 2002 या 18 जून 2003। तो दोस्तों ये आपकी 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपका रिपीट हुआ है पीसीएस के एग्जामों में भी। अगला आपका कि यूपी में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 7, 8, 9 और आपका अगला क्वेश्चन है आपका 11 है। तो दोस्तों वो है आपका 9, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका यूपी को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 17, 20, 22। तो उसका सही आंसर आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बताना है आपको कि भारत को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। क्यों दोस्तों जब मैंने आपको जीके जैसी टेस्ट पढ़ाई थी आपको, उसमें आपको बताया क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका कि यूपी में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा, मथुरा। तो दोस्तों अवनालिका अपरदन से जो आपका सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो आपका इटावा है यूपी का, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी यूपी में, बुंदेलखंड में, मध्य यूपी में, पश्चिमी यूपी में। तो दोस्तों जो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है वो आपका पश्चिमी यूपी में है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, आपका सुल्तानपुर। ये क्वेश्चन आपको 29वां, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, यानी कि आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी में वो आपका प्रतापगढ़ जिले में होता है। अगला आपका यूपी में किसान वही योजना लागू की गई थी 2002 में, 1982 में, 1972 में, 1992 में। तो दोस्तों यूपी में किसान वही योजना जो थी आपकी 1992 में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। तो दोस्तों वो आपकी गन्ना है, ऑप्शन सी। अगला आपका कि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है महोबा में, इटावा में, पीलीभीत में, प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों ये आपका महोबा में है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा में, वाराणसी में, अलीगढ़ में, गोरखपुर में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो यूपी की वर्षा की बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यूपी वो होती है आपकी गोरखपुर जिले में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है यूपी में, तो दोस्तों वो होती है आपकी मथुरा जिले में, ठीक है। और बात करें भारत की, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में, लेह लद्दाख में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे बताना है कमेंट करके कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी जगह पर होती है, ठीक है। ये बताना नीचे कमेंट करके आपको। अगला आपका सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा या आपका 5 राज्यों की सीमा। तो दोस्तों जो आपका सोनभद्र जिला है उसको आपका 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य की? एक आपका एमपी हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका बिहार और एक आपका झारखंड। मतलब यूपी का एकमात्र जिला ऐसा है जिसकी सीमा जो 4 राज्यों को स्पर्श आपकी करती है। अगला आपका कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? उन्नाव को, हरदोई को, बाराबंकी को या आपका बलिया को। तो दोस्तों इसमें जो आपका लखनऊ की सीमा जो वो आपका बलिया को स्पर्श नहीं करती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभानु गुप्त, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये बताया पहले आपकी।
महिला मुख्यमंत्री थी यूपी की। अगला डॉक्टर संपूर्णानंद और अगला आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका लोहिया पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर, नोएडा, इलाहाबाद या लखनऊ? तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा? तो दोस्तों ये आपका कानपुर में है। और दोस्तों साथ ही मैं बता दूं, देखिए जितने भी आपके संस्थान हैं वो सभी आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का आपका चांस रहता है। जितनी इंपॉर्टेंट है यूपी खासकर, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। अगला आपका कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सीतापुर में, लखनऊ में, कानपुर में, आपका मुरादाबाद में? तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन भी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बाराबंकी में, बदायूं में, आगरा में या लखनऊ में? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था आपका बदायूं में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और धीरे धीरे दोस्तों करके आपके जो पीसीएस का एग्जाम होगा उस समय तक आपको लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।